अरे गिट्टकलाल, अरे दो। अबे नालायक कहीं के, ये बता, जिस लड़की को मैं जंगल से उठाकर लाया था, अस्पताल में भर्ती किया था, वो लड़की ठीक हो गई नहीं? बाबू साहब। क्या बे, रोता क्यों है? ओके बात है जी, पूछो जा। क्यों? आप जब लड़की के लेके आप अस्पताल के अंदर प्रवेश करे नहीं जानते तो हम गेट के बाहर रहे, हमका एक पागल मिल गया। पागल? हाँ बाबू साहब। तो पागल से तेरा वास्ता क्या बे? पागल मिल गया सर, जबरदस्ती हमका साड़ी पहनाई, कहा तोहरे बड़े नीक नीक सामान लावा है। अच्छा, हम सोचे बाबू साहब लाई जाई बिना पैसा के। हाँ, लालची तो है ही हो साले तुम। हाँ बाबू साहब, साला को चूतिया बना के हमका साड़ी वाड़ी पहना के जात हुआ था, कहा तोरे साथे सुहाग रात मनाऊबा, तोहरे पेटे से 1 दर्जन बच्चा पैदा कर। अरे नालायक, तुम्हारे पेट से बच्चा कैसे पैदा होगा बे? वही तो हम खुद ही कहे बाबू। हरामखोर कहीं का, तुम्हारे पेट से बच्चा नहीं पैदा होगा। ये बताओ, लड़की अस्पताल से डिस्चार्ज हुई या नहीं? बाबू साहब, लड़की एकदम ठीक हो गया है, वो आपके हवेली में आ चुकी है, हवेली आपके ऊपर वाले कमरे में वो आराम कर रही है। ऐसा है? जाओ उसे बोल दो कि जो बाबू साहब तुम्हारी जान बचाए, जंगल से उठा करके लाए, वो बाबू साहब तुम्हें याद कर रहे हैं। बैठने का इंतजाम करो। बाबू साहब हैं जिन्होंने आपकी जान बचाई है, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ठीक है, मैं भी बाबू साहब से मिलना चाहती हूँ। बाबू साहब, ये आपका एहसान मैं जीवन भर कभी भूल नहीं सकती बाबू साहब। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। इंसान वही है जो इंसान के काम आए। क्यों नहीं बाबू साहब? मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं किया, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। क्या नाम है तुम्हारा? बाबू साहब, मेरा नाम तो गीता है बाबू साहब। बहुत प्यारा नाम है। तुम्हारे पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय राम गरीब है बाबू साहब। तो तुम राम गरीब की बेटी है, तो तेरे भाई का नाम रमेशवा होगा रे? मेरे भैया का नाम और आपको मालूम? हाँ, अच्छी तरीके से। अरे तुम्हारे भाई को नहीं, तेरे पूरे खानदान को जानता हूं। बाबू साहब, आप मेरे पूरे खानदान को जानते हो तो गुस्सा की माफ हो बाबू साहब। मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है बाबू साहब? मेरा नाम तो हर बच्चे बच्चे के जुबान पर है, लेकिन लेता नहीं कोई। अरे जो मेरा नाम लेता है उसी की मौत आती है रे। बाबू साहब, मेरा नाम जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह है। काहे को चौंक रही है रे? घबरा क्यों रही है? बाबू साहब, मैं आपके सामने बोलने काबिल नहीं हूं साहब। नहीं, मैं समझ रहा हूं कि तू घबरा क्यों रही है। कि मेरे पिताजी मर गए। अरे तेरे पिताजी मर गए, मेरा खर्चा नहीं दिए। हाँ, तेरे साथ तेरा इलाज में करवाया, जंगल से उठा कर लाया, तो इलाज का पैसा बाबू साहब मांगेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। हम ना तुमसे इलाज का पैसा मांग रहे हैं, ना कर्जा मांग रहे हैं, लेकिन जो कुछ है वो तो दे दे। बाबू साहब, आखिर मेरे पास क्या है? अरे तेरे पास
जो मैं अरे तेरे पास तो वो अनमोल खजाना है जिसे पाकर ये जमींदार मुक्त हो जाएगा रे। बाबू साहब, आपका कहने का मतलब क्या है? साफ शब्दों में इशार कीजिए। जानना चाहती हो मेरा कहना क्या है? हाँ हाँ बाबू साहब, मैं जानना चाहती हूँ। गिट्टक लाल, बाबू साहब। मैं इसका नाम पता पूछकर इसके घर छोड़ दूंगा। ओके बाबू साहब। तुम चले जाओ नंबर 1 गेट पर। हम 1 नंबर चला जाए बाबू। 1 नंबर नहीं साले 2 नंबर। नंबर 1 गेट पर चले जाओ, तुम्हारी ड्यूटी वहां। ओके बाबू। अंदर का आदमी अंदर रहना चाहिए, बाहर का आदमी बाहर रहना चाहिए। और अगर बाहर का आदमी अंदर आया तो सोच लो मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा, बाहर निकालना भूल जाऊंगा। अगर अंदर आओ कोशिश करो ना बाबू साहब, गोली मार दे जान को तो। वेरी गुड, ओके सर। जाओ। जानना चाहती हो? हाँ बाबू साहब, मैं जानना चाहती हूँ। तो मेरी बात सुन। कहिए। और गजब की अदा हुस्नी का बोल, गजब की अदा हुस्नी का बोली बाला, और तेरी तिरछी नजरों ने मुझे मारा। तुझको मैं प्यार आओ या गोश में भालू, अरे तुझको मैं प्यारी, जब रात दिन मैं तेरे नाम। बाबू साहब, ऐसी बात कहते हुए आपको शर्म आना चाहिए। अरे आओ मेरी पानी पूरी। मेरी बात कान खोल कर सुनो बाबू साहब। क्यों जबरन पकड़ता है बाहें हमारी, क्यों जबरन पकड़ता है बाहें हमारी, कभी पूरी होगी ना चाहत। मेरा नाम गीता, बिंदापुर में जाओ। अरे तुम कैसे जाओगी? इसीलिए नंबर 1 गेट पर ड्यूटी लगा दिया कि टकलाल। मेरा नाम गीता, बिंदापुर में जाओ, नहीं इस तरह मुझ पे कहिए। बाबू साहब, मुझे जाने दीजिए बाबू साहब, मैं अपने घर चली जाऊंगी। सताए हुए इतना मूर्ख जमींदार नहीं है कि 1 लाख रुपए भी तेरे पास है हमारे, और इलाज का पैसा भी है, हा? जब प्यार से इतना कुछ मैं मांग रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। नहीं बाबू साहब, मुझे जाने दीजिए। मेरी शादी जब से हुई तब से मैं चैन से कभी एक पल नहीं रह। अरे उसी शादी को मैं रंगीन बनाना चाहता हूं। बाबू साहब, इन लड़की का देख के जान दो तो हमरे बहुत दया आवती है बाबू साहब। नहीं, हमरे बहुत दया आवती है बाबू साहब। काहे को दया लग रही है बे? बाबू साहब, आप एक बेचारी का परेशान जी करा। अच्छा, हाँ बाबू साहब। काहे को परेशान न करूं बे? बाबू साहब, एक बिचारी का छोड़ देता बाबू साहब। अच्छे, हम कहते हैं बाबू साहब, जवन कमुआ एके बेचारी के साथे करबा, बाबू साहब उहे कमुआ हमरे साथे कैला। हरामखोर नालायक कहीं का, डांट साले। बड़ी कटीली नचनिया हो रही रे। नहीं बाबू साहब, मुझे आओ। जाने दो, मैं अपने घर चली जाऊंगी बाबू साहब। अरे घर जाओगी, नमक रोटी खाओगी,
अगर तुम हमारे साथ रहोगी, हमारी धर्म पत्नी बनकर रहोगी, माँ कसम तुम जमींदारीन कहलाओगी। बाबू साहब मुझे ठकुराइन बनने का शौक भी नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता जैसा आप सोच रहे हो बाबू साहब। अरे जिया संतरा, अरे भोगी दहिलियों सीना में, अरे गीता, अरे भोगी दहिलियों सीना में, अरे कटारी चिरई, हे कटार चिरई, अनीक लागे नहीं। ए गीता, यहर देखा तो है प्रेमी, यहर खड़ब, अनीक लागे नहीं नखरा तोहार चिरई। तोहार चिरई नीक लागे नहीं नखरा। लाले लाले होठवा पई लाइली हुला, लाले लाले होठवा पई लाइली हुलाली, चाल चली वो गोरिया यसमा। आखी बीच सुरमा, सजाई चिरई नीक लागे न। गोरे गोरे गाल जैसे तोहरा टमाटर, तोहरा टमाटर, कमर कर धन सोहई पाँव में। पौवा बीच रंगना, लगाई चिरई ए सजाई चिरई नीक लागे नहीं नखरा। कुत्ते की पूंछ को, अरे कुत्ते की पूंछ को 6 महीने बोतल में रखो, लेकिन जब निकालो तो सली टेढ़ी रहती है। गए हरिलाल गोथले भैया। क्या? हरिलाल, हाँ, गोथले भैया शमशान घाट प्रयागराज के रहने वाले हैं। मुर्दा घाट के? हाँ हाँ, शमशान घाट के। ये 20 रुपए का पुरस्कार उनका कहना है। अच्छा बाबू साहब, क्या कहना है बे? हियावा बहुत। अबे हियावा क्या बे? हम तुम्हारे बाप के नौकर है साले। बाबू साहब बहुत आपस की बात बताए हैं। आपस की बात? हाँ, बहुत आपस की बात बा। क्या बात है बोल। एमुलावा का नाम
कनवा है साले अंधर वाला कान हाँ कनवा है मुलावा बाबू साहेब भैया कहा है क्या कह रहे हैं? कहा है तोहरे घर में माई बहन नहीं नकाया। अबे साले हमारे पास माँ बहन कोई नहीं, मत तन्हा हो गए हरामखोर। ए गीता मानेगी नहीं मानेगी? बाबू साहब ये आपका कहना गीता कभी नहीं मान अगर सकती। तू नहीं मानेगी तो जो ठाकुर को करना नहीं चाहिए वही आज करेगा तुम्हारे साथ। नहीं हरामखोर। नहीं बाबू साहब। अबे साले तन्हा माने अकेला बे, विधवा नहीं। साले विधवा औरतें होती हैं, मर्द नहीं होते बे। हरामखोर साला अर्थ पूछता है। और शर्म तुझे आ ही नहीं, अब वो हैवान। शर्म तुझे आई नहीं, अरे वो हैवान गवार। लानत तेरी अक्ल पर है, फूंकू सौ छोड़ मेरा रास्ता ऐ बाजी मक्का। छोड़ मेरा रास्ता ऐ बाजी मक्कार, वरना तेरे गाल पर थप्पड़ मारूं। तो शर्म आई नहीं, ऐसा करते हुए शर्म ऐसा करते हुए नीचता पे उतर। आज आया है तू, छेड़ता है पराई। अब किसी की सुधा, क्या तेरे घर में माया बहन है? तो नाम क्या है तुम्हारा बता दे मुझे। नाम क्या है तुम्हारा बता दे मुझे, किस लिए मुझको तूने लिया घेर है। सच बता दीजिए, सच बता दीजिए, सच बताने में करिए नहीं देर है। नाम मंगल हमेरा सुनो ध्यान से, नाम मंगल मेरा सुनो ध्यान से। मौत का लेके पैगाम आया हूँ मैं, आज छोड़ूंगा दुनिया मैं जिंदा नहीं, और भेजूंगा तुझको। मंगल सिंह से मेरी दुश्मनी है नहीं, मंगल सिंह से मेरी दुश्मनी है नहीं। नाप ले अपने वतन का तू रास्ता, दुश्मनी मेरी कोई है ही नहीं। जा चला जा अभी तेरे सेना वास्ता। अरे तेरे से मेरा क्या वास्ता है बे? अब साला चिरकुट, मेरे से तेरा कोई वास्ता नहीं है। वास्ता तो है ठाकुर साहब। वास्ता तो बड़ा गहरा संबंध छोड़कर आए हो। रमेश, बाघ की खाल पहनने से लोग बाघ नहीं हो जाते। जमीन में रेंगने वाला कीड़े आसमान में परिंदे बनकर नहीं उड़ते हैं। जमींदार ने कहा था कि रमेशवा, गरीबों की इज्जत इस जमींदार के जूते के बराबर है। एक सारे को बनी रही कहाँ थे जब हमारे बिगड़ के साला हमको बहिया दे हैं बतावा एक साथे हमारी उम्र बीत गए, लेकिन साला जब
हमार बिगड़ गया तो थोड़ा भैया दे रहे हमका हैं? बड़े भैया चिरकुट ठाकुर साले नकामे नीच, आज ऐसा इंसान से तुझे मिलवाऊंगा कि तेरी हवा ही रमेश। पछवाड़े से निकल जाएगी। रमेश, क्या क्या सुंदर माल लेके घूम रहे हो? माल? ए साले इधर देख मेरी तरफ। अगर वो बिहार में अकेले टहलने वाली जंगल की खुखार शेरनी, जिसका नाम जानता है क्या? ये चंबल की शेरनी है, और शेरनी कभी खाक नहीं। सरदार जी, ये आ गए पिंटू भैया देवासा के निवासी। भैया पिंटू भैया देवासा के निवासी 21 रुपया दे रहे हैं। उनका कहना है नाजुल ने कहा पलंजर से कुछ भाई गड़बड़ी बीचे से। अबे पलंजर का अर्थ क्या होता है बता दे। अर्थवर्थ समय नहीं जानता है नहीं। अबे साले तू पलंजर का अर्थ बता दे, पलंजर है क्या? हम कहा था मैं 100 रुपए तुम्हें दूंगा। हम कहा था समय नहीं ज्यादा फालतूबाजी करा। नाजुल ने कहा पलंजर से कुछ भाई गड़बड़ी बीचे से। अब एक सारे ठकुरे का इतनी मार मार दिया। एक सारे जमींदार का इतनी मार मार दिया, साला तेल बहा दे नीचे से। ठाकुर, आवाज तो पहचान गया होगा कि मैं कौन हूं। मैंने तुझसे कहा था ठाकुर कि जिस दिन मैं लौट करके आऊंगा वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ठाकुर, हमें और इसे अपनी आंख को खोल करके देख और पहचान। वही तेरा गुलाम तेरी मौत का पैगाम लेकर के आया है। अबे कुत्ते का दिन आता है यार, तेरा भी आ गया। जानता है जमींदार जमींदारी किसके बल पर करता है ये तुझे पता है? गरीब मजदूर के बल पर जमींदार की जमींदारी रहती है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जमींदार कहीं किसी को मारने नहीं जाता है। हो? वो तो पालतू कुत्ते रखता है। अगर दोबारा पालतू कुत्ता कहा तो काट करके फेंक दूंगा साले। उनकी मजबूरी उन्हें ले जाती है। जब इंसान मजबूर हो जाता है तो कुछ भी करने पर राजी हो जाता है। ठाकुर, तेरे कारनामों ने तो मुझे इतना क्रोधित बना दिया है कि मैं तेरे जिस्म की एक एक बोटियां नोच करके खा जाऊं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि गरीब मेरी मजदूरी करते हैं और उन्हें कुत्ता पालता हूं। आज के कुछ दिन पहले साले तो मुझे भी कुत्ता समझता था और तेरे इशारे पर नाचने वाला मैं था। आज अगर मैं तुझे मारता हूं, पीटता हूं, तो कोई जमींदार किसी गरीब को सहारा नहीं देगा। इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये रमेश। कैसे कहोगे? क्यों? अरे तुम तो मेरे नमक खाए हो ना। जितना खाए ही उसी ज्यादा दव करे ही। आधा हाँ। आधा तो अब करवाऊंगा साले, उल्टा टंगवा कर 50 बल्टी नाक में पानी डलवाऊंगा। मात साले तोहर हम सरगंजा कहिए मुन्ना। बस साले कोई दुनिया में रहने के लायक ये नहीं है। आइए आइए महारथी तुम्हार बाप हम। कहा के हाँ भागीरथी, पहचाना ना हमका? अच्छी तरीके से पहचान रहा हूँ। तो हाँ बाप हम। बहुत अच्छी बात है, तुम आ गए हो। अब जाने वाले नहीं हो, जाने नहीं दूंगा। पहले रुपया दो।
जैसे करने वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। अरे वो तो सभी जानता है कि न्याय कुछ दिन चलता है, अन्याय चलता ही नहीं है। चले कैसी पर से आपके जाने रहा आवा दादा के साथ। अरे तो है में कदनी गलती बात, तो है में कदनी गलती बात, तो है में कदनी गलती बात। गलती हमारी नहीं है, हमारी गलती नहीं है, गलती है देवासा वाले सरोज की। देवासा वाले हमारे भाई हैं। जहाँ पानी बरसा था बे, हाँ जान दही बे। हाँ पोलहिया वह पोलाही ले खा के बैठा हाँ? पोलहिया खिलाए यहाँ। अबे पोलाही का अर्थ क्या होता बे? भाई हाँ? 12 नंबर। है? तुम्हारा है क्या बे? तो है में कितनी गलती बात, तो है में कितनी गलती बात, तो है में कितनी गलती बात। बतावा हे दादा के सार, तो है में कितनी गलती बात। तो है में कितनी गलती बात, तो है में कितनी गलती बात, तो है में कितनी गलती बात। बोला हे दादा के सार, तो है में कितनी गलती बात। हमरे सारे काहे का मचारा हम सिवारिया, तोहरे घरा में बाटे हमारा ससुरारिया। अरे खियाया दाल भात या रोटी, अबे काले ही खाया सारे मोटी। मारे करी माँ का। जिसके शीशे के महल रहते हैं वो दूसरे के महल पर पत्थर नहीं मारा करते, समझ गए? अरे खियाया दाल भात या रोटी। बड़े भैया, मोना आज मेरे बाप की आत्मा को सुकून और शांति मिल जाएगी, क्योंकि इसी ठाकुर ने मुझे रस्से में बंधवा कर तब गोली चला था। आज इसको हमने इस दुनिया से मिटा दिया। चल लेकिन वो मेरे लड़की भाई। कहाँ गई? बेटा, भैया, भैया रमेश, बहन, ये तो भैया। अरे भैया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतना नीचे गिर जाएगी ऐसे दरिंदे की। नहीं भैया, शायद आप नहीं आ जाते तो आज मैं समाज में किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं लेकिन रह ये सब जाता हुआ भैया। कैसे? भैया, ये कहानी तो बड़ी लंबी है। आप जिस दिन मेरे घर गए थे, आपके आ जाने के बाद मेरी ननंदनिया और मेरी सासू माँ मेरे पति को पानी में जहर मिला के दे दिया, मुझसे जुदा कर दिया। उसके बाद मुझे भी मारना चाहिए भैया, मुझे मारकर जंगल में फेंक दिया था। उसी जंगल में न जाने कहां से ये पहुंचा, मुझे उठा कर लाया, मेरा इलाज कराया भैया। उसके बाद मुझसे पूछने लगा तेरा नाम क्या है, जो मैं अपना नाम बताई और पिताजी का नाम बताते ही गुस्से में आकर मेरी इज्जत को बर्बाद करना चाहा भैया। बस कर बहन,
जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। बहन, होनी को कोई नहीं टाल सकता। आओ मेरे साथ चलो, भगवान पर भरोसा रखो, बिगड़ा काम भी बन जाएगा। आओ चलिए।